श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अनुगति हमारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, संप्रदाय है, उसके अंतर्गत जो परम पुरुषार्थ रूप श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्रेम पुमर्थो महान, जो कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित हुआ है श्रीमद् भागवतम में। उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम, राधा रानी के कैंकेत को प्रदान करने वाली जो साधना है, जो साधन रागानुगा भक्ति, उसका हम अनुशीलन कर रहे हैं। वैसे तो माना जाए कि रागानुगा भक्ति का जो अनुशीलन है, ये महत्पुरुष बताते हैं हमारे पूर्व आचार्य श्री प्रभुपाद जी कि रागानुगा भक्ति का अनुशीलन ऑन लिबरेटेड प्लेट, ये मुक्त अवस्था में ही रागानुगा भक्ति का अनुशीलन किया जा सकता है। लेकिन जो ये प्रेम भक्ति की हमारी का जो मार्ग है, वास्तव में एक ही जो ये मार्ग है, इसके 3 स्तर बताए हैं। प्रारंभिक स्तर, मध्यम स्तर और पूर्ण सिद्ध अवस्था, अपक्व अवस्था, पक्व अवस्था और परिपक्व अवस्था। जिससे एक ही कच्ची केरी होती है उसको भी आम कहते हैं, लेकिन उस अवस्था में केरी कहते हैं। वैसे गुजरात में केरी, आम को केरी ही कहते हैं, काची केरी यानी पाकी केरी। तो एक ही मार्ग है, कोई मार्ग अलग अलग नहीं। लेकिन जब महाप्रभु के मनोभिष्ट का विचार करते हैं, महाप्रभु हमें जिस सोपान पर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु की जो महावदान्यता है उससे ही प्रकाशित हुई। महाप्रभु अनंत काल से, भगवान अनंत काल से जिस सौभाग्य को जीव जगत के लिए उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, उस सौभाग्य से संपन्न वो करने आए, करना चाहते हम जैसे कलयुगी जीवों। तो अवश्य ही जहां तक योग्यता का विचार है, सभी बैंकरप्ट है इस कलयुग में, प्राय सभी। तो उस अवस्था में फिर अयोग्य व्यक्ति को तो अति दुर्लभ, अति श्रेष्ठ वस्तु नहीं दी जा सकती। लेकिन वास्तव में संसार के स्तर पर या साधना के स्थान, साधना के दृष्टिकोण से जो योग्यता का विचार है वही हमारी अयोग्यता बन जाती है, क्योंकि जो वस्तु प्रदान की जा रही है वो अमूल्य है, प्राइसलेस है। उसको किसी कीमत से, किसी योग्यता से नहीं अर्जित किया जा सकता। उसे उपलब्ध करने का तो एकमात्र जो कीमत है या साधन है वो लोभ है। और लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो व्यग्रता है, जो उत्कंठा है, भाई एकमात्र साधन है। महाप्रभु उस उत्कंठा और उस दिव्य वस्तु के प्रति हमारा लोभ जागृत करने के लिए हमें कृपा अधिकार देने हैं। इसी बात को हृदयंगम करना है। इस बात को सतत हमें मद्देनजर हमारे
चित्त के केंद्र में रखना है। यहाँ पर जो अनुशीलन हमें प्रदान किया जा रहा है वो महाप्रभु की अहेतु की कृपा है, महाप्रभु का कृपा अधिकार दिया जा रहा है। तो कृपा अधिकार और योग्यता अधिकार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हमारी जो साधना बड़ी अनूठी है, हमारी जो साधन भक्ति उसका प्रयोजन, उसका जो ग्रेजुएशन है वो कौन सा पॉइंट है? साधन भक्ति हम करते ही इस उद्देश्य से कि हमें अपनी नितांत अयोग्यता का भान हो जाए। अपनी नितांत अयोग्यता का भान हुए बिना हम वो उत्कंठा, वो व्यग्रता, वो डेस्परेशन अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु की उस दुर्लभ वस्तु राधा रानी की कैंकेत की प्राप्ति कल्पना जैसा लगता है। इसकी निश्चित संभावना स्थापित, उत्पन्न या संभव बनाने के लिए महाप्रभु का मनोभिष्ट है, महाप्रभु का संकल्प है। तो जिस भावना में से भावित होकर ही हम महाप्रभु की कृपा को हृदयंगम कर सकते हैं। इसलिए इसकी दुर्लभता को हम पहचाने। ये सौभाग्य कितना दुर्लभ है जो ब्रह्मा शिव इत्यादि महान महाजनों के लिए भी जो अप्राप्त रही आज तक, उस अति दुर्लभ वस्तु। दुर्लभता का जो यह आशय है कि जिस सोपान पर पहुंचकर हम भगवान के माधुर्य का अधिकतम आस्वादन कर सकते। अल्टीमेटली जीवन का प्रयोजन क्या है? आनंद की अनुभूति है, टू एक्सपीरियंस ब्लिस। तो जिस अवस्था में हम भगवान के माधुर्य का अधिकतम आस्वादन कर सकते हैं, वो अवस्था, उस अवस्था में हमें पहुंचाना चाहते हैं महाप्रभु। और वो अवस्था है राधा रानी के चरणों के कंकरित्व की प्राप्ति, जिससे हम राधा रानी की अंतरंग किंकरी बनकर उनकी अचिंत्य कृपा से जो माधुर्य आस्वादन राधा रानी ने अपने अपने एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव एक्सक्लूसिव भाव से आस्वादन किया, और वही आस्वादन उन्होंने अपनी अंतरंग सखी मंजरियों को करवाया। भगवान कृष्ण भी उस आस्वादन के प्रति आकृष्ट होकर राधा रानी के भाव को अंगीकार करके स्वयं अपने स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया। तो उसी आस्वादन का वितरण करने की उनकी मनसा हो गई। वास्तव में ये तो राधा रानी का मनोभिष्ट है। महाप्रभु का जो मनोभिष्ट वास्तव में राधा रानी का मनोभिष्ट है। श्याम सुंदर रूप में भी वो उस वस्तु को नहीं वितरण कर सके, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके अनुभव किया, जो जिसे प्राप्त हो, वही तो कर सकता है। तो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके महाप्रभु या भगवान कृष्ण महावदान्यता को की आख्या को प्राप्त हुए। तो उसी उसी आस्वादन को, उसी सौभाग्य को जीव जगत के जीवों को वितरण करने का उन्होंने संकल्प लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के आनुगत्य में जो महत्पुरुष षड गोस्वामी और दूसरे पार्षद, उनकी अनुगत्य धर्म की परंपरा के अंतर्गत ही हम सभी हैं। और उसी परंपरा के माध्यम से महाप्रभु की इस कृपा धारा, कृपाधिकार प्रदान करने वाली धारा हम तक पहुंची है। हम उस दैन्य भाव और अपनी नितांत अयोग्यता और अक्षमता, निम्नता का भान रखते हुए ही उस कृपा धारा को धारण कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कृपा धारा है, योग्यता के विचार से हम इससे वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही एक रहस्य की बात है। वर्तमान में हम श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद द्वारा इस रागानुगा भक्ति और राधा कैंकर, राधा राश्यम प्रदान करने वाली जो साधन भक्ति है, क्योंकि साधन भक्ति अर्थात हम जो अजात रति साधक, उन्हें उनके लिए जो अति आवश्यक
जो प्रार्थना है, जो मन स्थिति, जो ग्राह्य है और जो त्याज्य है, इन सभी पहलुओं पहलुओं का अद्भुत ढंग से निरूपण, जिस प्रकार के हमने दो सत्संग पहले बात बताई कि हमें तो क्या करना है, कुछ अब किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं। हमें इन आचार्यों ने इस मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित रहते हुए, साक्षात वो तो मंजरी है ही, सिद्ध रूप है उनका, लेकिन फिर भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए साधक आवेश को इन्होंने इन प्रार्थनाओं में प्रकट किया। रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी, यहाँ प्रभुदान सरस्वती ठाकुर ने अद्भुत ढंग से हमें तो जिस प्रकार इन्होंने साधक आवेश में अजात रति, साधारण साधक किस प्रकार विलाप करते हैं, या साधक को किस प्रकार विलाप करना चाहिए कृपा को प्राप्त करने के, अपने आप को मंजरी मानते हुए। अपने आप को मंजरी मानना प्रत्येक जीव के लिए ये अपनी स्वरूप के अंतर्गत ही, अपने अधिकार के अंतर्गत, अपने आप को राधा रानी की मंजरी मानना ये हमारे अधिकार के अंतर्गत है। इसलिए इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। हम स्वयं को राधा रानी की किंकरी मानते हुए अब किंकरी बनना, कैंकर्य को प्राप्त करना है, बस इसी के लिए पूरी साधना है। अद्भुत ढंग से किस प्रकार हम जिनके कैंकर्य को प्राप्त करना चाहते, उनकी उत्तरोत्तर महिमा का जो प्रकाश, उनके माधुर्य का, उनके हर हाव भाव का, राधा रानी की जो निकुंज मंदिर में जो स्थिति है, वो राज राजेश्वरी निकुंजेश्वरी है। परम तत्व रूप में वेद शास्त्रों में जो तत्व प्रकाशित है, कृष्ण श्याम सुंदर, वो भी उनकी कृपा के प्रार्थी हैं, वो भी उनके अनुगत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए परो तत्व के रूप में प्रकाशित सार का भी सार, तत्व में सार का सार, जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः है। भगवान जो कहते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो जुनि। सार मतलब एसेंस, एसेंस क्या, सुख, जो सुख रूप है। रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, जो परमानंद स्वरूप परमानंद मूर्ति है, पूरे जगत पूरे अस्तित्व को जिनसे आनंद प्राप्त होता है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके भी वो भी है, आस्वाद्य है पूरे जगत के लिए वो स्वयं रसिक भी है। उन रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण को आह्लाद देने वाली जो लादिनी शक्ति की मूर्त हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यदि सार या तत्व को सार रूप में सुख रूप माना जाए, तो जो सुख रूप है उनको भी सुखी करने वाली हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी। इसलिए परो तत्व का प्रकाश अद्भुत ढंग से इस राधा रस सुधा निधि ग्रंथ के अनुशीलन से हमें प्राप्त हो रहा है। हम उसी दृष्टिकोण से हमारी स्वामी की महिमा, जो श्याम सुंदर को भी पूर्णतः अपने अद्भुत अद्वितीय मादनाख्य महाभाव से वशीभूत करके रखती है, और वही उनकी सेवा का स्वरूप भी है। भगवान स्वामिनी के अद्भुत प्रेम के भाव से ही प्रभु अनेक भाव भाव के माध्यम से जो सुख अनुभव करते हैं, उसकी अद्भुत छवि हमारे सामने लगातार प्रस्तुत की जा रही है। हमें तो रेडीमेड जैसे इस प्रेम प्रवाह की धारा में अवगाहन करने के लिए बस इसमें बस इसको धारण करते चले जाना है, और उसी में ही ये आशा की जाती है, ये अपेक्षा है, क्योंकि महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हम सबकी भी मनसा है ना। तो हकारात्मक यदि उत्तर है हम सबका, तो हम बस उस अनुशीलन को ही अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो अनुशीलन के प्रभाव से ही इन महत् पुरुषों की कृपा का साक्षात अनुभव हम करेंगे, और हम भी अपने राधा रानी की किंकरी होने का ये जो धारणा है, जो आशाबद्धता है, वो पूर्णता में परिणित होते हम साक्षात देखेंगे। उसी के अंतर्गत पिछले सत्संग में राधा रानी की जो मानिनी
अवस्था निकुंज मंदिर में, उस माध्यम से भी माननीय अवस्था को धारण करते हुए भी श्याम सुंदर को अति सुख पहुंचाया। जो अद्भुत रसमयी लीला की स्फूर्ति प्रबोधानंद सरस्वती के चित्त में स्फुरित होती है, उसके अंतर निकुंज मंदिर में ही राधा रानी की भाव भंगिमा और फिर बाद में किसी तरह श्याम सुंदर के साथ उनका मिलन संपादन के उपरांत समय स्थान उचित जो सेवा परिपाटी जो सौभाग्य किंकरियों को ही प्राप्त होता है, उसी को हम धारावाही अखंड धारा रूप में बस ये स्फूर्ति स्फूर्ति में विराम, साक्षात आस्वादन स्फूर्ति में और फिर हाहाकार आर्त भाव से प्रार्थना, उस प्रार्थना के प्रभाव से पुनः राधा रानी की कृपा की प्राप्ति में पुनः उस सौभाग्य को प्राप्त की। तो ये स्फूर्ति धारा जो प्रवाहित हो रही है, लेकिन इन किंकरियों का जो जो भाव है क्या है, एकांतिक भाव से राधा रानी के चरणाश्रित होने की ही एकमात्र मनसा। ऐसी मनसा हमारे हृदय में जागृत हो जाए, इसी से ही महाप्रभु का मनोभीष्ट होगा। महाप्रभु हम जगत जीवों के लिए राधा कैंकर्यत्व की प्राप्ति ही उस कृष्ण प्रेम के अथाह माधुर्य का आस्वादन करने में हमें सक्षम बनाएगी। सक्षम क्या, अचिंत्य कृपा को हम राधा रानी की प्राप्त कर पाए, क्योंकि राधा रानी अपने अंतरंग सखी मंजरियों को ही वो सौभाग्य प्रदान करती है जिस सौभाग्य से संपन्न वे हैं। तो किस प्रकार जो पिछले श्लोक के अंतर्गत हमने देखा कि राधा रानी निकुंज मंदिर में विराजमान है, श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है, श्याम सुंदर भी धावित हो रहे हैं उधर ही। राधा रानी ने आज बिना किसी कारण के ही ठान ली मान करने, मानिनी होकर बैठी है। अब इसलिए मान का कारण कोई जानता भी नहीं। सखी मंजरियों को भी कुतूहल हो जाता है कि आज इनको क्या हो गया अचानक, कोई कारण तो लगा नहीं। श्याम सुंदर भी समय पर ही जैसे पहुंच रहे हैं। तो लेकिन स्वामी ने तो कह दिया कि नॉट अलाउड, इसलिए फिर श्याम सुंदर सखियों के बीच में ही बाहर ही अटक गए हैं। किसी तरह सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी शरण ली है। लेकिन सखियों ने भी विचार किया कि निकुंज मंदिर में तो किंकरियों का ही है, किंकरिया राधा रानी के हाव भाव और परिस्थिति को अधिक अंतरंग है उसे जानने में, इसलिए किंकरियों को ही नियुक्त किया, किसी प्रकार राधा रानी को मनाने की कोशिश की जाए। तो किस प्रकार किंकरी ने इस राधा रानी को मनाने के सौभाग्य को पाकर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाएं करी वो सेवा चरणारविंद है। ललिता विशाखा आदि सखियों से अनुमोदित होकर विचार करे किस प्रकार इस ये जो मिशन मिला है स्वामिनी के मान को भंग करने के लिए। अंत तो गत्वा तो राधा श्याम का मिलन ही सभी को अभिष्ट है। तो किंकरी विचार करती है कि मैं ब्रजराज कुमार की महिमा का गान करूंगी, कि वो आपके लिए कितने आतुर है और कोई तुम बेकार ही मान धारण करके बैठी हो। इस प्रकार की इतना सौभाग्य है कि भाई ब्रजराज कुमार तो अखिल गुणों की खान है, किंतु तुम्हारे प्रेम के अधीन होकर उन्होंने सभी सर्वगुण संपन्न है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति हो तो उसे किसी को भी प्राप्त करना संभव होना चाहिए। कोर्स भाई स्वामिनी तो स्वामिनी की महिमा, लेकिन स्वामिनी को श्याम सुंदर से विशेष और कोई पुरुष मिलेगा। यहाँ पे अंतरंग भाव जो किंकरियों का इस प्रकार है कि श्याम सुंदर सभी अखिल गुणों की खान है, और अखिल गुणों के खान होते भी तुम्हारे प्रेम के वशीभूत है। तो देखो डबल डबल कॉम्बिनेशन, तुम्हारे बिल्कुल अनुकूल होकर, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर, तुम्हारे लिए सभी बाधाओं को पार कर, किसी प्रकार का संकोच भय लज्जा कुल मर्यादा सब कुछ त्याग कर रखा है। विशेष रूप से भगवान तो सबके चहीते हैं रज में, तो अपने भगवान ने अपने स्वजनों का भी त्याग कर दिया, जो स्वजन उनके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते। अब वो क्या सोचेंगे, सबके लिए गायब हो गए वो, तुम एकमात्र तुम्हारे वशीभूत होने के लिए, तुमसे मिलने के लिए वो सबके लिए
उपयुक्त नहीं, उपयुक्त मतलब उपलब्ध, अनुपलब्ध हो गए बाकी सब के लिए। उस अवस्था में, कैसी अवस्था और कैसी निर्जन स्थान में, रात्रि में, सब उन्हें भी ढूंढ रहे होंगे ना, उनकी किसी की परवाह नहीं किए बिना। आत्मीय जनों के भी वो प्राण स्वरूप है, कोई उन्हें क्षण भर देखे बिना रह नहीं पाता। तो उस अवस्था में अब उनके बारे में ढूंढेंगे ना, क्या जवाब देंगे? तो सब प्रकार का भय, सब प्रकार की लज्जा को त्याग कर वो एकांतिक तुम्हारे वशीभूत होकर यहाँ आए हैं, है ना। विशेष रूप से कुल की लाज, अब ब्रज के राज, है ना, नंद राजा, उनके दुलारे हैं, और तुम्हारे प्रति श्याम सुंदर का जो प्रेम है पूरे जग में विदित है, पूरे ब्रज में विदित है। विचार कीजिए, इतना रिस्क लेकर, इतना, जो महाराज नंद का निष्कलंक कुल है, यदि ब्रज में ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम राधा रानी के पीछे हो, राधा रानी तो कुलवती है, तो तुम्हारा उनके साथ कोई, ये जो समझने की बात है, जो पारकीय रस के अंतर्गत यही विचार था, लुका छिपी सबको वंचित करते हुए एकांत में जो मिलन राधा कृष्ण का संपादित होता है, वो यदि लोक में उजागर हो जाए तो पिता पिता के कुल को लगेगा ना कलंक। तो विचार कीजिए, लेकिन तुम्हें पाने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, अपने विमल कुल की यश संपदा नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे प्रेम के लिए वे यह बात भी मन में नहीं लाते। ही डजंट केयर, तुम्हें पाने के लिए इतने आतुर है। इतना ही नहीं, वो स्वयं अति सुंदर है। ऐसा नहीं कि भगवान को ये विदित नहीं है कि सभी ब्रजवासी उनके प्रेम के, उनकी रूप माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उसमें मोहित है। लेकिन जब तक उनका रूप उन्होंने केवल तुम्हारे लिए ही न्यौछावर किया है। यदि तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाते वो, तो उनका जो अपना भुवन मोहन, जो रूप सौंदर्य, उसके प्रति भी उनको उदासीनता है। कोई व्यक्ति बहुत बहुत सुंदर हो, पूरा जग उनके लिए पर लट्टू हो, लेकिन वो किसी पे लट्टू हो तो अब उन्हें जो अभिष्ट है। तो राधा रानी के प्रति श्याम सुंदर का जो ऐसा अद्भुत भाव है, उसको प्रकाशित करते हुए किंकर ही आकृष्ट कर रही है। अब इस प्रकार का वर्णन सुनकर तो वो सखियों के, अब चूंकि तुम्हारा अनुमोदन नहीं है, तुमने रोक दिया उन्हें अंदर आने से, इसलिए सखियों के बीच में ही फंसे हुए हैं। तुम यदि अनुकूलता बताओ तो फिर आगे जाके मैं इसी प्रकार बात करूँ। तो यहाँ पर विशेष रूप से भगवान का जो भगवान की जो वशीभूत था राधा रानी के प्रति, ये उनके गुणों के अंतर्गत ही एक बात बताई। भगवान के तो अनंत गुण है, लेकिन उसमें जो अनंत गुणों में उनका जो भक्त वात्सल्य गुण है, वो सबसे द हाईएस्ट पॉइंट है। भगवान के जितने भी गुण है, उनका रूप भी गुण है, उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, वो प्रेम माधुरी, लीला माधुरी। तो प्रेम के वशीभूत जो भगवान है, तो जिनका जितना उत्कृष्ट स्तर का प्रेम, उसके उतने ही वशीभूत। तो उस दृष्टिकोण से भगवान का जो भक्त वात्सल्य है ना? तो भगवान प्रेम भक्ति के अधीन होकर ही, भक्तों के वशीभूत होकर, लोक दृष्टि से जो लोक गर्हित कार्य है, जिसमें खुद की निंदा को भी झेलना पड़े और बदनाम होना पड़े, कलंकित होना पड़े, जिससे रणछोड़ कहलाना पड़े, या माखन चोर चोर कहलाना पड़े, फिर भी वो भक्त के वशीभूत होकर वो कार्य करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भक्त वात्सल्य गुण में राधा रानी के प्रति जो भगवान का जो ये एकांतिक वशीभूतता, ये भक्त वात्सल्य के अंतर्गत ही आता है। शास्त्र में बताया नहीं कि क्या क्या भगवान नहीं करते। भक्त लागी बाली बधे सुग्रीवेर स्थान,
अपने सुग्रीव को जो प्रतिज्ञा की थी भगवान ने कि मैं तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा, तो सुग्रीव के उद्देश्य से बाली का छुपकर वध किया। अब वो बात है, तो एक प्रकार की छुपकर वध करना, ये तो नीति के धर्म के विरुद्ध है ना, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बाली का छुप कर भी वध किया। और फिर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए क्या क्या, आग का भी सेवन किया, आग का पान किया। तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी में भगवान की जो भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, जो मादना के महाभाव पराकाष्ठा को प्राप्त, राधा रानी का प्रेम कितना महान। इसलिए उन राधा रानी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ त्याग देना, सभी मर्यादाओं को त्याग देना, फिर ये राधा रानी की महिमा भी प्रकाशित करता है। जितना न्योछावर राधा रानी को प्रसन्न, या राधा रानी जिस भाव से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती है, उस भाव के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए श्याम सुंदर का कितना बड़ा न्योछावर है। और किसी के लिए इतना न्योछावर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो मादना के भाव एक्सक्लूसिव है ना, उस भाव के अनुरूप श्याम सुंदर अपने आप को अक्षम मानते हैं, और इसीलिए वशीभूत होकर बस इंतजार करते कुछ, मैं क्या कर, व्हाट कैन आई डू। स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए, स्वामी जी के मान भंग को करने के लिए श्याम सुंदर अपने आप को वो ओछा पाते हैं और सोचते हैं कि न पा रही है हम, आई एम नो मैच टू यू, आई नो, तो मैं क्या कर सकूं जिससे अब तुम ही जब व्यक्ति असहाय या मतलब अपने आप को अक्षम मानता है, तब तो बस वो शरणागति ही एकमात्र साथ। तो भगवान की जो शरणागति है, ये भगवान की भक्त वात्सल्यता की पराकाष्ठा है राधा रानी की। तो यहाँ पे इसे विपरीत लगता है कि यहाँ पे जैसे राधा रानी बॉस है और श्याम सुंदर सेवक बन गए, लेकिन भगवान उस भाव को प्रकट करके वास्तव में राधा रानी के प्रेम भाव के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की ये जो अवस्था है, उसमें फिर राधा रानी को किंकरी मनाने का प्रयास जो करेगी, उसमें सफल हुई है ना, इसमें यही बताया किस प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के ऐसे अद्भुत गुणों का गान सुनकर जिसे उनके उनके लिए कर्ण रसायन हो गया। राधा रानी का मन वैसे मान का कोई कारण नहीं था, लेकिन श्याम सुंदर की इस प्रकार की बेचैनी, या श्याम सुंदर की इस प्रकार की उत्कंठा और व्यग्रता को अनुभव करने के लिए ही, अनुभव कराने के लिए ही किंकरी ने श्याम सुंदर की जो वास्तविक स्थिति है उसका निरूपण किया। तो उसमें हमारी स्वामिनी की महिमा को ही प्रकाशित करके, जब सहसा जब पिछले श्लोक में इस पूर्ति में विराम आया, तब साधक आवेश में विपुल आरती के साथ इसी लीला दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं स्वामिनी के मान को भंग करा के किसी तरह युगल का मिलन संपादित किया जाए। तो आज का जो श्लोक है उसी धारा का कंटिन्यूएशन में है। वास्तव में हम इस राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन के माध्यम से क्या श्रवण कर रहे हैं, कभी हमने कल्पना भी की कि ऐसा सौभाग्य हमें मिल पाएगा, लेकिन महत पुरुषों की कृपा से अब हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होता है ना कि जिनकी परंपरा में हम आए हैं, प्रारंभ के दिनों में या शुरुआत में हमें अंदाज नहीं था कि हम क्या श्रवण करेंगे, और हमें हमारे किस सौभाग्य को उजागर किया जाएगा, लेकिन कृपा से सब कुछ संभव है। आज का जो श्लोक है उसी का स्फूर्ति में जब विराम होने के बाद में, जब श्रीपाद हाहाकार करके त्राही त्राही भाव से सौभाग्य को पाने का, तब कि भाई तुम दोनों की मधुर लीला कब देखूंगी, यही पिछले श्लोक में जो उद्गार व्यक्त हुआ, तो यही था ना कि कदा मेरे से यही उसी सौभाग्य को,
तो आज के श्लोक में जो उद्गार, जो लीला की स्फूर्ति के बाद में जो व्यक्त हुआ, उसका हम निरूपण करते हैं। श्लोक संख्या 111। श्यामे चाटुरुतानि कुर्वती सहा लापान् प्रणेत्री मया गृणाने च दुकूल पल्लव महो कृत्य मां दीक्षसी बिभ्राणे भुजवल्लvi बिभ्राणे भुजवल्लिमुल्लसितया रोमस्रजालङ्कृताम् दृष्ट्वा त्वां रसलीनमूर्तिमथ किं पश्यामि हास्यं ततः। वास्तव में इस स्फूर्ति में जो विराम आने के उपरांत जब पुनः स्फूर्ति को प्राप्त किया, उसी किंकरी ने, पिछली स्फूर्ति में तो बस राधा रानी को वो मिलान मनाने की कोशिश कर रही है, फिर बाद में जब राधा रानी मान गई है, उसके बाद में नई स्फूर्ति में राधा रानी मान गई है, और फिर श्याम सुंदर सखियों से, सखियों को जब ये जानकारी हुई कि हाँ श्याम सुंदर मान गए, मान छोड़ दिया, श्याम सुंदर आगे धावित हुए, निकुंज मंदिर में आए हैं, और फिर क्या घटनाक्रम बनता है। राधा रानी जैसे, श्याम सुंदर बड़े उत्साहित है कि स्वामिनी मान गई है, मान नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मान का जो रेसिडुअल इफेक्ट है मान छूट गया, फिर भी मान का नाटक, मान जैसी ही व्यवहार कर रही है, उसका अद्भुत निरूपण, और उस भाव को देखकर श्याम सुंदर की उन्मादना और आनंद जो बढ़ गया, उसका अद्भुत आज निरूपण है। तो हे राधे, श्याम सुंदर तुम्हारे प्रति चाटुक्ति का विस्तार करें। श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में आए हैं, तो राधा रानी को अब प्रसन्न हुआ मानकर थोड़ी प्रशंसा करेंगे। तो पर रसरंगवती तुम उसके प्रति ध्यान न देकर, श्यामे चाटु रुतानि कुर्वती सहा लापान प्रणयित मया घृणा ने च दुकुल पल्लव महो, लेकिन उनके प्रति ध्यान ने अवज्ञा करेंगे। श्यामे चाटु रुतानि कुर्वती सह आलापान, श्याम सुंदर चाटु वाक्य से स्वामिनी का की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे किंकरी के साथ ही संवाद में मग्न है, जैसे अवज्ञा कर दे श्याम सुंदर। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, उसकी अवज्ञा करके स्वामिनी किंकरी के साथ ही संलाप आलाप करने में मग्न है। पर तुम रस रंगवती तुम उसके प्रति ध्यान न देकर मुझसे वार्तालाप करती रहोगी। फिर से तो गृहाने चे दुकुल पल्लव, प्रशंसा कर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मेरी अवज्ञा कर रही है, सुनी अनसुनी या आधी सुनी कर रही है, तो फिर थोड़ा काम कैसे चलेगा। इसलिए तो अनुमोदित होके तो आए सखियों से कि भाई स्वामिनी ने मान भंग कर, उनका मान भंग हो गया, जाओ तुम, शी इज रेडी टू मीट। तो यहाँ पर अलग थोड़ी अवस्था देखकर श्याम सुंदर थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो विदग्ध राज गृहाने चे दुकुल पल्लव महो, विदग्ध राज तुम्हारे सौंदर्य पर लुब्ध होकर तुम्हारा उत्तरीय पकड़ लेंगे। गृहाने दुकुल, दुकुल पल्लव, दुकुल मतलब जो रेशमी दुपट्टा होता है, उसे उत्तरीय पकड़ लेंगे। हुंकृत्य माम दीक्षसी, तब तुम हुंकार करती हो अहो कहकर मेरी ओर देखो। फिर बिभ्राणे भुजवल्ली भुजवल्लिम उल्लसितया रोम सज्जांग अलंकृताम, रसिक शेखर इस पर और भी अधिक आकृष्ट होकर, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी भुजवल्ली धारण करेंगे। विभ्राणे भुजवल्ली, भुजवल्ली धारण करेंगे, तो उससे क्या होगा, रोमस जालंकृता, राधा रानी तुम पर, तुम्हारे अंग पर रोमांचित हो जाएंगे श्याम सुंदर का स्पर्श पाकर। श्याम सुंदर तुम्हें कली से मतलब भुजावल्ली को पकड़ेंगे, जिससे रोमांच का अनुभव तुम करोगी। दृष्टवाम त्वाम रस नील मूर्ति मत, उस अवस्था में तुम्हें श्याम सुंदर के स्पर्श द्वारा तुम्हारी जो रोमांचित अवस्था है, उस अवस्था को देखकर, दृष्टवा त्वाम रस नील, तुम किस प्रकार श्याम रस में लीन होकर, जिस प्रकार श्याम सुंदर ने पकड़ लिया,
जो पकड़ लिया अब छोड़ेंगे थोड़ी। तो उस स्पर्श सुख से तुम रोमांचित होगी, क्या मैं तुम्हारी उस समय की रसलीन मूर्ति और हास्य मधुर त्रिमुख देख सकूंगी, ये स्फूर्ति, ये सौभाग्य का निरूपण कर रही है। तो ये जो अनुशीलन है इस प्रकार का, किंकरी भाव की उपासना, किंकरी भाव के प्रति जिनका आकर्षण या जो अटूट श्रद्धा या सौभाग्य जागृत, तो उनके लिए ही है। तो इस आस्वादन के लिए योग्य हम सभी अजात रति अवस्था में ही है। अजात रति अवस्था से किस प्रकार हमारा जो लीप है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इस भाव राज्य में किस प्रकार प्रविष्ट हो, तो कुछ आधार की आवश्यकता थी। तो आधार की आवश्यकता वो अंतर का अभिमान, अपने राधा किंकरी होने का जो अभिमान है, उस अभिमान के जागृत किए बिना हमारे पास कोई आधार नहीं है। क्योंकि इस राधा रस सुधा निधि में तो हम राधा कृष्ण की जो मधुर लीला का अमृत प्रवाह जैसे चल रहा है, हम किस प्रकार इस प्रवाह में अपने आप को अवगाहित या उसके साथ इस प्रकार हमारा सतत संपर्क बना रहे, किस प्रकार भगवान जो स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, राधा रानी जो मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है, उनकी निकुंज मंदिर में जो नित्य ही पारकीय रस में लुका छिपी के साथ और अनेक प्रकार के कुतूहलों के साथ, अनेक प्रकार की वार्यमानता और बाधाओं के अंतर्गत, अनेक प्रकार की पॉसिबिलिटीज ऑफ अनअवेलेबिलिटी, किसी न किसी कारण, बहुत से कारण देख रहे हैं, कभी मौसम का कारण, कभी मान का कारण, कभी कुछ कारण, कुछ कुछ कारण, कभी श्याम सुंदर, कभी विमोहित हो जाते हैं, कभी वो रास्ता भूल जाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की अटकलों के बीच में जो ये रसवर्धन, क्योंकि अंततः गत्वा किसी न किसी किंकरियों के माध्यम से, ये हमारी उपासना है, इन किंकरियों के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो बिखरती अवस्था भी सुलझ जाती है, बिगड़ती बात भी बन जाती है, खोया हुआ रास्ता भी मिल जाता है, पुनः पुनः मिलन संपादित होता है। इस प्रकार की जो अद्भुत जो लीला धारा चल रही है उस और यहाँ पे निकुंज मंदिर में विशेष रूप से ब्रज के अंतर्गत भी इस निकुंज लीला का जो कनेक्शन है, ये मंजरी भाव से ही है, ये बात समझ लेना होगा। कोई दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से ब्रजवासी होकर भी इस निकुंज लीला से संपर्क नहीं आ सकता। ये जो ब्रज माधुरी है, यहाँ पर साक्षात श्रृंगार, मतलब श्रृंगार मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की राधिनी शक्ति, जो आनंदिनी शक्ति है भगवान की, ब्रज सुंदरियों के साथ जो मधुर लीला का संपादन होता है, उसमें जो चमत्कार घटित होता है मधुर लीला के अंतर्गत, निकुंज मंदिर की लीला में ही तो जो सर्वांगों से जो श्याम सुंदर की और परस्पर की जो सेवा संपादित, वो चमत्कार कार्य है ना? समस्त लीलाओं का सार रूप है निकुंज लीला। और राधा रस सुधा निधि में हम उन्हीं सारात्म सार लीलाओं का ही अनुशीलन प्राप्त करने के लिए मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होना ही हमारा आधार होगा। यदि मंजरी भाव की आस्था हमारे हृदय में स्थापित नहीं होती तो हम, ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। तो इसीलिए किस प्रकार हम इस बात को हमारे हृदय में धारण करें कि हम किस प्रकार इस निकुंज लीला रस माधुरी के आस्वादन की योग्यता या अधिकारी बने। राधा रानी की किंकरियों को ये सौभाग्य है ना, तो राधा रानी की किंकरियों की अनुगत्य को प्राप्त करने का फैसिनेशन यदि हमारे हृदय में जागृत होता है, तो ही हम अधिकारी भी बनेंगे। मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, उनके लिए ये अभिमान ही अभिष्ट है,
इस अभिमान को हमें धारण करना ही होगा। यदि हम इस सौभाग्य को पाना चाहते हैं तो इस राधा दास्यम को पाना है। इस सौभाग्य को अर्जित करने के लिए राधा दास्य को पाए बिना ये केवल कल्पना हो जाएगी। राधा दास्य की प्राप्ति कोई कल्पना नहीं, राधा दास्य की प्राप्ति हमारे स्वरूप के अनुरूप, हमारे अधिकार के अंतर्गत है। लेकिन इस स्वरूप के अधिकार के प्रति हर कोई आकृष्ट नहीं हो पाता। हमें तो आकृष्ट होना है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में बिल्कुल अंकित हो जाना चाहिए, एकदम एकदम फिक्स्ड हो जाए। और उसी उसी भाव को, उसी अभिमान को प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए सतत। हम जितने भी भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, ब्रज धाम से प्रार्थना करते हैं, वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दीजिए करो निजे दासी, केवल औपचारिकता के रूप में ही क्या इन प्रार्थनाओं को करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी पूरा अंतःकरण उसी सौभाग्य को अर्जित करने के लिए जो आवश्यक अभिमान है, जो संकल्प है, उसमें हमें दृढ़ होना होगा। हम सबको यही प्रार्थना करें। किंकरियों के अनुगत्य हम किंकरियों को भी प्रार्थना करें, जिस पर कल के परसों के सत्संग में श्री रूप मंजरी पद या श्री स्वरूप मंजरी पद, किंकरियों को ही, ब्रजवासियों को, जो हमारा वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम के जो वृक्ष है, जब हम परिक्रमा करते हैं तो वृक्षों को ही, कल्प वृक्ष है, सभी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। वृंदावन के सभी वासी पशु पक्षी सभी तो प्रार्थनीय है, वो भगवान के पार्षद है। उनसे हम यही प्रार्थना करें कि वो हमें इसी भाव में प्रतिष्ठित करे। ऐसी अनुभूति हमारे हृदय में जागृत करा दे कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं। इस प्रकार का आग्रह है हम साधकों के लिए अति आवश्यक है। मैं राधा रानी की एक दीन दासी, एक छोटी किंकरी हूँ, तुम सब मुझ पर ऐसी कृपा करो। तो हृदय में इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार का विप्लव, क्रांति, विप्लव को क्या बोलते हैं? क्रांति। इस प्रकार आंदोलन, हाँ आंदोलन, आंदोलन होता है तो ये हमारे हृदय में ये इस प्रकार आंदोलन जागृत होना चाहिए। इस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार का लोभ थोड़ा तो होना है। लोभ नहीं होगा तो फिर जानकारी पाके हम सोचते कि हाँ सब कुछ जान लिया, हम वहीं पे शिथिल हो जाएंगे। लोभी व्यक्ति कभी शिथिलता को प्राप्त, किसी भी वस्तु के प्रति लोभ हो जाता है तो उसे वो वस्तु कितनी भी मिल जाए, उसका लोभ शांत नहीं होता, इसलिए उसे लोभी कहते हैं। यदि कोई तृप्ति हो जाए, किसी को शांति मिल जाए तो फिर लोभी नहीं कहलाए वो ना। तो उसी प्रकार जब तक हमें साक्षात राजधानी के कैंकृत की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम कहीं पर तृप्त नहीं होंगे, तृप्ति धारण नहीं करेंगे। प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन के अंतर्गत कितनी प्रकार की लालसाओं को व्यक्त नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी मंजरी भाव से। वो कौन है नरोत्तम दास ठाकुर? चंपकलता, चंपकलता मंजरी और मंजुलाली मंजरी उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी। तो उस मंजरी भाव के अनुगत्य से प्रार्थनाओं का ताता लगातार, हम कितना प्रार्थनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से अनेक प्रकार की, कि कब कबे कबे कितनी बार कबे 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 राधा कृष्ण धन पाबो, कबे कृष्ण धन पाबो, हियार माझारे थोबो तबे जुड़ाइबे पंच प्राण। प्राण कितने व्याकुल है राधा कृष्ण रूपी परम धन को पाने के लिए। तो वास्तव में इस मंजरी भाव की उपासना में, इस कातर भाव से जो प्रार्थना है, कब हमें राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे, उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब तक ये सौभाग्य प्राप्ति होता, तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम तृप्ति धारण नहीं करेंगे। इसीलिए ये जीवन पर्यंत हमारी साधना इस प्रकार के क्रंदन भाव से, उत्कंठा और लालसा को व्यक्त करते हुए
यही इस साधना का स्वरूप है ना? तो हम हमारी जो साधना है, विशेष रूप से इस साधक देह से हम जो श्रवण कीर्तन इत्यादि साधन भक्ति करते हैं, वो अंतस चिंतन से अपने राधा रानी की किंकरी होने के अभिमान को पुष्ट करते हुए करने के लिए जो हम ये अनुशीलन वर्तमान में कर रहे हैं, उस अनुशीलन को हम अपने अंतस चिंतन में की तरफ भी उसमें प्रवेश करने में उसको उपयोग में लाए। उत्कंठा हमारे भजन में जागृत रहे सतत। भजन उत्कंठा के साथ होना है। उत्कंठा उत्साह पर्यायवाची है। तो उत्साहत निश्चयात धैर्य। उत्साह किसके लिए? जिससे हमारा जो निश्चय है कि हम अवश्य ही आशाबद्धता, हम राधा रानी के कंकेत को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, वो जो डिटर्मिनेशन है हमारे, वही हमें सतत उत्कंठित बनाए रखेगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत विशेष रूप से राधा रानी की जो महिमा है साधक के हृदय में जिस प्रकार प्रकाशित होती है, इसका निरूपण किया कि राधा रानी हमारे लिए क्या है, किस प्रकार, किस भाव से हमारे लिए चिंतनीय है। हेम गोरी तनुराई, हेम गोरी तनुराई, आखी दर्शने चाई, रोदन करीबो अभिलाषे, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणा। राधा रानी इतनी करुणामयी है, तो हमारी करुणा आर्त भाव की प्रार्थना सुनकर उनके लिए हम कितने आतुर हैं उनके दर्शन के लिए, तो शायद उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। उसी बात को व्यक्त करते हुए विशेष रूप से है ना, जो राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा से जो सतत रोदन करने का, अब क्योंकि इस अनुशीलन के माध्यम से जब साधक खुद को राधा रानी की किंकरी मानने ही लगा है, हमें हमारे उस सौभाग्य का उजागर जब हो गया है कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, और उस किंकरित्व को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु की कृपा धारा हमारे साथ है, तो निश्चितता हो गई। तो आशाबद्धता की अवस्था में जीव साधक आ जाता है, और वो आशाबद्धता के अंतर्गत फिर रोदन और उत्कंठा वर्धन के साथ साथ फिर उसी को प्राप्त करना ही एकमात्र एकमात्र आकांक्षा। साधक रोते रोते ढूंढेगा कहाँ हो राधा रानी, आप तो परम करुणामयी है। तो राधा रानी आपकी कृपा, आपकी करुणा अवश्य होगी, आपके दर्शन मुझे अवश्य प्राप्त होंगे, मेरी स्वामिनी राधा रानी। तो यहाँ पे मदीयता भाव राधा रानी के प्रति है किंकरियों का, क्योंकि श्याम सुंदर के प्रति उनका मुख्य आशय नहीं। जैसे युगल की प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि राधा रानी का सुख भी तो, हमारी स्वामिनी का सुख भी तो श्याम सुंदर के संग में ही है, उस दृष्टिकोण से। लेकिन एकांतिक जो आशय किंकरियों का है, राधा रानी के दर्शन और सानिध्य को पाने के लिए है। तो उसके अंतर्गत राधा रानी की करुणा को प्राप्त करने के लिए कातर भाव से जो प्रार्थना है, तो साधक के लिए भी इस अनुशीलन और ये आवेश जब हमारे भजन में रहेगा, तब हम हमारे वर्तमान शरीर और शरीर के संबंध से जो आवेश है उनको भूलकर अपने जो मंजरी स्वरूप का जो अभिमान है, उस अभिमान के साथ ही हम हमारे हृदय में भी ये स्फूर्ति जागृत होगी। तभी ऐसा मोमेंट आएगा जब हम सहज ही इस अनुशीलन का जो इम्प्रेशन है, इस अनुशीलन का जो जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान। तो इस अनुशीलन को हम जितना अधिक बढ़ाएंगे, हम कितने भी जकड़े फंसे हुए हो पूर्व असत संस्कारों में, लेकिन जिस प्रकार रसरी आवत जात थे, रसरी सॉफ्ट रस्सी भी पत्थर पे बार बार आवे तो उसके निशान पड़ जाते हैं, उस प्रकार हमारे अंतःकरण में भी जो जो काठिन्य है, जो कठिनता है, वो भी एकदम स्निग्धता को प्राप्त होके हमारे हृदय में ये जो मंजरी होने का जो गुमान अभिमान है, ये बिल्कुल अंकित हो जाएगा। हम भी निकुंज मंदिर के अतिथि हम बन जाएंगे, हम भी उस निकुंज मंदिर में हमारा प्रवेश अवश्य संभव होगा।
तभी वो अभिमान जागृत होने पर ही हम इस लीला रस के आस्वादन की योग्यता प्राप्त करेंगे। और तभी फिर हमारा वास्तव में इस राधा रस सुधा निधि का जो वास्तविक, जो अमृत माधुरी, उसका रसपान हमारे जीवन में हो पाएगा। तो उसी आशा को व्यक्त करते हुए आज का जो श्लोक है उसमें जो स्फूर्ति में विराम आने से, जब श्रीपाद रो रहे थे, पुकार रहे थे कि मैं तुम दोनों की मधुर लीला कब देखूंगी, तो श्रीमती की कृपा से वह लीला प्रवाह पुनः प्राप्त हुआ। जो लीला स्वामिनी को कि मान भंग करने का जो की आज्ञा सखियों से किंकरी को मिली है, वही लीला पुनः प्रकाशित। उस भाग्य क्या होता है, तो उसमें यही बता रहे हैं कि किंकरी की दक्षता से मानिनी स्वामिनी का मान भंग हो गया। किस प्रकार? श्याम सुंदर की अद्भुत प्रशंसा की है। तो श्रीमती जब श्याम सुंदर की इस प्रकार की आतुरता का वर्णन सुनकर किंकरी से ही पूछ रही है ना, अरे बता, क्या श्याम सुंदर वास्तव में मेरे लिए इतने आतुर है? क्या इनकी इतनी तैयारी है, इतने व्यग्र है मेरे मुझे मिलने के लिए? इस प्रकार उन्होंने सब चीजों का उल्लंघन करके और सभी मर्यादाओं को भंग करके और सबको नजरअंदाज करके, जस्ट इग्नोर कर, केवल तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो उन्मुख हुए हैं। श्रीमती बार बार प्रश्न कर रही किंकरी से। किंकरी भी कृष्ण की अद्भुत महिमा सुना रही है, बार बार प्रश्न पूछ रही कि और क्या क्या किया, और क्या क्या किया यहाँ आने के लिए, किस प्रकार। तो उत्कंठा बढ़ी रही है, स्वामिनी की लालसा बढ़ती जाती है। हमारे स्वामिनी के भी मनोभिष्ट तो श्याम सुंदर का मिलन ही है। तो इस प्रकार की जो उत्कंठा है राधा रानी के की जो क्या बोलते हैं, जिस जिज्ञासा है उसको पुष्ट करने के लिए ही किंकरी ने भरसक प्रयत्न किया है। अब महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं, महाप्रभु ने भी अपनी सखी मंजरियों के साथ, विशेष रूप से रामानंद संवाद के अंतर्गत, महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, बड़े कुतूहलपूर्ण प्रश्न। और जो विशाखा सखी है रामानंद राय, उनके सभी प्रश्नों के अद्भुत ढंग से उनके कुतूहल को शांत करने के लिए, उनकी उनकी लालसा को निवृत्त करने के लिए अनेक प्रकार के उत्तर देते हैं। तो इसी वो जो सौभाग्य है, जो रोमांच सुख महाप्रभु ने अनुभव किया रामानंद राय से, जब वो मिले, तब रामानंद राय से अनेक प्रश्नों के उत्तरों का समाधान पाकर कहे कि बस मैं तुम्हारे संग में ही रहना चाहता हूँ। जो जिज्ञासा उन्होंने बताई ना कि, तो वास्तव में जो संवाद यहाँ पर किंकरी के साथ राधा रानी का हो रहा है, तो किंकरी जब राधा रानी का जब मान भंग हो गया, तो इंडिकेशन पहुंच गया सखियों के पास कि भाई किंकरी ने राधा रानी को मना लिया है। तो मान के अवसान की बात जानकर सखियों ने क्या किया, श्याम सुंदर को उनके पास भेज दिया कि जाओ ओपन। तो राधा रानी से मिलन की आकांक्षा में बड़े अधीर हमारे नागरराज राधा रानी के पास आके उनकी प्रशंसा में अनेक चाटु वाक्य, बड़े ही प्रशंसा के वाक्य प्रकट कर रहे हैं। लेकिन श्रीमती को क्या हुआ, मान भंग हो गया, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर सामने आए, जिसे 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 देखा ही नहीं हुआ। अभी कैसा अद्भुत नाटक है, लेकिन ये हमारी स्वामिनी की सहज भंगिमा है, सहज उनमें। श्याम सुंदर के विरह में जब तक उन्हें, जब तक उनसे मिलने के लिए बड़ी अधीर और उत्कंठित होती है, लेकिन जैसे श्याम सुंदर सामने ही प्रकट हो जाए, या मालूम पड़ गया श्याम सुंदर आ ही रहे हैं, तब ऐसा ऐसा स्वांग होता है, जैसे ऐसा स्वांग ऐसा प्रदर्शित कर रही है मानो उन्हें देखा ही नहीं, उनकी बात सुनकर भी न सुनने का ऐसा जैसे अभिनय कर रही है, उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया ऐसे।
लेकिन वो आधा होता है ना, मालूम है कि आ रहे हैं श्याम सुंदर वहां पे बोल रहे हैं तो कुछ तो सुनाई देगा, लेकिन वो जैसे शी इज बिजी इन मोर इम्पोर्टेंट, अपनी किंकरी के साथ संवाद करने में, आलाप करने में वो उनकी प्राथमिकता है। श्याम सुंदर है, वो श्याम सुंदर उनकी प्राथमिकता नहीं है, इस बात को स्थापित कर रहे हैं। किंकरी के साथ अनेक प्रकार की वार्ता करने में मग्न है। तो ये जो भाव भंगिमा राधा रानी की, इसको शास्त्रों में विभोग कहते हैं, विभोग अवस्था। विभोग वास्तव में राधा रानी के जो हाव भाव का एक अलंकार है। राधा रानी केवल जो स्थूल अलंकार, जो गहने या वलय नाक में, कान में, हाथ में जो पहनती है, उसके अतिरिक्त भी उनकी जो हाव भाव से जो अलंकार प्रकट होते हैं, कि जो शोभा बढ़ जाए, अलंकार से शोभा बढ़ती है, जो पहने हुए श्रृंगार कैसे, उसके अतिरिक्त जो हाव भाव भी राधा रानी के श्रृंगार रूप में व्यक्त थे। तो ये विभोग नामक अलंकार राधा रानी में प्रकट हुआ। इष्टेपी गर्भ मानाभ्याम विभोग शाद अनादर है। कितना अद्भुत रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में इन सब भावों का, अलंकारों का वर्णन किया कि कांत अथवा कांत दत्त वस्तु परम स्त्रीयनीय, परम आकांक्षणीय होते हुए भी गर्व और मान के कारण उसके प्रति जो अनादर व्यक्त होता है, उसे विभोग भाव करते हैं। इष्टेपी गर्व मानाभ्याम, इष्ट के प्रति, इष्ट कौन है? राधा रानी की, श्याम सुंदर ने। तो इष्टेपी गर्व मानाभ्याम विभोग शाद अनादर, उनके प्रति किसी मान और गर्व के कारण उनके प्रति अनादर व्यक्त करने का जो भाव है, अनादर मतलब अवज्ञा कर दी। जो परम अभिष्ट है, परम इष्ट है राधा रानी के लिए, उनकी अवज्ञा, अनादर, सुनी अनसुनी कर रहे हैं, जैसे कोई अटेंशन है, अनादर, इनडिफरेंस, शोइंग इनडिफरेंस ना। तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए रूप गोस्वामी ने एक और श्लोक दिया, वो अद्भुत है। इसमें बताया कि स्फुरति अग्रे तिष्ठन सखी तब मुख क्षिप्त नयन है, प्रतीक्षाम कृत्वायम भवद अवसरस्यात् अघदमन है। भवद अवसरसी अघदमन है, दृश्योच्चैर गांभीर्य ग्रथित गुरु हेनावल। गुरु हिला, गुरु हिला कहनया हसंतीव क्षिवे त्वमी है वनमाला रचयसी। देखिए राधा रानी जब श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, तब जैसे दूसरे कार्य में मग्न है, यहाँ पर वनमाला बना रही है। तो एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण, अब वनमाला किन के लिए बना रही है? अब देखो ये किस प्रकार की विचित्र अवस्था है। राधा रानी वनमाला भी कृष्ण के लिए ही गूंथ रही है ना, और किसी के लिए गूंथती है क्या? नहीं, कृष्ण के लिए वनमाला गूंथ रही थी। अब श्री कृष्ण आकर आगे खड़े होकर उनके वदन को निहार रहे हैं। किस अवस्था में, कितनी मग्न होकर जैसे राधा रानी वनमाला गूंथ रही है। तो श्रीमती ने श्याम सुंदर को देखकर क्या, एक टक राधा रानी के रूप माधुरी, वदन माधुरी को देख रहे हैं। उस अवस्था में श्याम सुंदर को देख कर भी उन्हें देखा ही नहीं, और अपने कार्य में जैसे मग्न मग्न लगे। कैसी अवस्था, विचार कीजिए। और वहां पर किंकरी रूप में यदि हम वहां पर अवस्थित हैं, हम क्या दर्शन कर रहे हैं? श्याम सुंदर बड़े ही, कितनी कितनी उन्मादना के साथ राधा रानी के पास आके उनके दर्शन कर रहे हैं, वो जो भी अवस्था में मग्न है। और इधर राधा रानी उनको देख के भी बिना देखे, उन्हें देखा ही नहीं, जैसे अपने कार्य में लगी हुई है। तो तब श्यामला ने श्री राधा रानी से कहा, सखी तुम क्या कर रही हो? अघदमन मतलब श्याम सुंदर, तुम्हारे अवसर की प्रतीक्षा में तुम्हारे बदन कमल पर अपनी दृष्टि निक्षेप करके एक टक तुम्हारे आगे खड़े हुए हैं। और तुम में कैसा ये प्रमाद आ गया? कौन सी प्रमत्तता छाई के साक्षात जिनके लिए तुम सतत उत्कंठित और आतुर रहती हो, उनको देखकर भी जैसे अनदेखी कर रही हो। ये प्रमत्त कैसा आश्चर्य है! तुम अत्यंत गांभीर्यपूर्ण
गुरु हेला के साथ, गुरु हेला इतनी गंभीर बनकर किस प्रकार उनकी अवज्ञा कर सकती हो। सो मच इंडिफरेंस। जो व्यक्ति परम स्पृहणीय हो, आकांक्षणीय हो, परम इष्ट हो, परम हृदय का हार्द हो, उसको साक्षात सामने अनुकूल भाव से उपस्थित होते हुए भी तुम इतना बड़ा, इतनी बड़ी गंभीरता को धारण करके उनके प्रति अवज्ञा व्यक्त कर रही है, बड़ा आश्चर्य की बात है। तुम अत्यंत गांभीर्यपूर्ण गुरु हेला के साथ दुर्गेय भाव से हास्य प्रकट करती हुई वनमाला ही गुथी जा रही हो, जैसे वनमाला गूंथने में तुम्हें इतना आनंद आ रहा है कि उसमें हंसी प्रकट कर रही है। तुम्हारे हृदय की हंसी तो श्याम सुंदर के कारण है, और श्याम सुंदर की उपस्थिति में भी तुम जैसे ऐसा लग रहा है और किसी वस्तु में मग्न होकर तुम हंसी प्रकट कर रही हो। लेकिन तुम्हारी ये अवस्था भी, ये अनादर हिला, हेला, वो कहते हैं कि अवज्ञा पूर्वक या आदर पूर्वक, लेकिन यहाँ पे तो अनादर जिसे स्वामी ने व्यक्त कर रही है श्याम सुंदर के प्रति, ये अनादर हेला भी आदर से भी बहुत उच्च कोटि का कृष्ण सेवा का और श्रेष्ठ उपचार है राधा रानी की। देखो अंतगत्वा जो मिलन तो संपादित होगा ही ना, लेकिन मिलन के पहले जो राधा रानी की जो भाव भंगिमा है, देखते हुए भी अनदेखी कर रही है, जानते हुए भी इंडिफरेंस, जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। राधा रानी का ये जो अनादरवती जो भाव भंगिमा है, अनादरवती की यह माधुरी श्याम सुंदर के निकट परम आकर्षण अथवा परम लोभनीय है। तो श्रीमती उस अवस्था में भी किंकरी के साथ अनेक प्रकार की वार्ता में रत है, मानो श्याम सुंदर को देख कर भी नहीं देख रही, उनकी चाटुवाणी सुनकर भी कुछ नहीं सुन पा रही। श्याम सुंदर बड़े भी, अच्छा ऐसी बात है, मुझे देखकर भी अनदेखी कर रही हो और सुन के भी अनसुनी कर रही हो, तो कुछ विशेष करना होगा भाई। स्वामिनी का मान भंग हो गया, सखियों द्वारा अनुमोदित होके आए हैं, तो कुछ तो विशेष करना होगा। तो सौंदर्य लुप्त नागर श्याम सुंदर ने श्रीमती का उत्तरी अंचल पकड़ लिया है? अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है तो अंचल पकड़ लिया उनका ध्यान डायरेक्ट करने के लिए। तो स्वामी ने फिर अंचल पकड़ लिया, तो हुंकार जैसे गुस्सा बता दिया हो, हुंकार करती हुई हमारी स्वामिनी किंकरी की ओर देखती है और देखती है, तू यहाँ पे क्यों है, मेरी रक्षा करने का तुम्हें कहा, देखो ये कौन आ गया है, मेरा अंचल पकड़ रहा है। मानो भी अपनी दृष्टि भंगिमा से यह कहना चाहती है कि इस शठ के हाथों से मेरी रक्षा करो। उनके इस भाव में अपूर्व माधुरी धारा उछिल, कैसा कैसा खिलवाड़ है भाव भाव का। राधाई तो साक्षात भाव की मूर्ति है, उस भाव की मूर्ति में ये किस विचित्र भाव की अभिव्यक्ति जो श्याम सुंदर को अति भा रही है। अब एक प्रकार का प्रतिकार हुआ ना, श्याम सुंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो और यहाँ पे प्रतिकार हो गया, उन्हें धूर्त कहा जा रहा है, किंकरी से सहायता मांगी जा रही है कि इससे मेरी रक्षा कर। तो क्या श्याम सुंदर पीछे हट करने वाले हैं क्या? हाँ? अब ही हैज गॉन टू फार ना, अब कोई पीछे हट थोड़ी करेंगे, जितना प्रतिकार करेंगे तो उनकी माधुरी प्रतिकार में, प्रतिकार अवस्था में स्वामी की माधुरी और भी वर्जित हो रही है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो उनके माधुर्य पर, स्वामी जी के माधुर्य पर और भी लुब्ध, और भी आकृष्ट होकर नागर ने श्रीमती की भुजबल्ली पकड़ ली, कलई पकड़ ली। अब क्या होगा? तो जैसे ही हाथ पकड़ लिया स्वामिनी का, श्याम सुंदर के हाथ का स्पर्श पाकर राधा रानी का श्रीअंग प्रेमोल्लास से पुलकित हो उठा। कैसी अवस्था! ये किंकरी देख रही, ये अनुभव किंकरी के माध्यम से उनके संलग्न होकर उस अनुगत, हम भी वहीं पर पहुंच गए कि नहीं, पहुंच गए कि नहीं, पहुंचे हम भी तो वही सौभाग्य, वही आस्वादन कर रहे हैं। तो हमारी स्वामिनी के मुख पर प्रत्याख्य भाव से उत्पन्न हास्य रेखा फूट
तो रोमांच इतना, उल्लास, रोमांच रोमांच ने इतना उल्लास उनके हृदय में और बदन में श्याम सुंदर के स्पर्श को पाकर हुआ, तो खिल गई है हंसी। अर्थात फिर लोक में जो उगती है ना, हंसी अर्थात फंसी। अब क्या होती है, राधा श्याम सुंदर तो एक दूसरे में अनंत काल से हमेशा नित्य ही फंसे हुए, लेकिन यहाँ पर लीला क्रम के अंतर्गत स्वामी जी के मुखारविंद से जो एक हास्य रेखा फूट गई, तो किंकरी देख रही है किस प्रकार राधा ने हंसी के माध्यम से पूर्ण अनुमोदन श्याम सुंदर के प्रस्ताव का, श्याम सुंदर इस आशय को लेके आए हैं, श्याम सुंदर को पूर्ण सुखी करने के लिए राधा रानी की ये पूर्ण पूर्ण सहमति यहाँ पे प्रकाशित हुई है। इस प्रकार रसास्वादन, इस प्रकार स्वामिनी श्याम सुंदर को पाकर प्रेममय बनकर, प्रेम की मूर्ति बनकर जिससे रसलीन हो रही है, तो यहाँ पर स्वयं आस्वादन श्याम सुंदर का स्पर्श पाके हो रहा है, और श्याम सुंदर के लिए भी जो आनंद वर्धन रूप में श्याम सुंदर की भी मनोभिष्ट को पूर्ण करने के का जो उनका कार्य है, जो मन का, जो हृदय का आशय है, उसको पूर्ण करने में संलग्न होगी, तो वास्तव में एकीभूत, जैसे रसलीन मूर्ति रूप में राधा रानी अनुभूत हो रही है किंकरी को, तो किंकरी ने श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से, और इस प्रकार ये जो राधा रानी की ये अवस्था, इस अवस्था का इस प्रकार जो रसलीन अवस्था, इसमें श्याम सुंदर ने उनको अनुभव किया, और श्याम सुंदर के माध्यम से किंकरी भी राधा रानी की उस रसलीन, रस में लीन अवस्था का आस्वादन दर्शन किया है। तो प्रेम में स्वामिनी के श्री अंग में पुलक और श्रीमुख पर मधुर हास्य का विकास देखकर श्याम सुंदर के आनंद की सीमा नहीं रही। तो किंकरी ने मधुर युगल मिलन, तब जब किंकरी के किंकरी जब उनके मधुर मिलन का भी कुंज रंध्रों से साक्षात दर्शन सौभाग्य प्राप्त करेगी, तो किंकरी ने मधुर युगल मिलन माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्फूर्ति में उसी समय विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में आर्त भाव से कहते, मैं तुम्हारी उस रसलीन मूर्ति को कब देख पाऊंगी। इस प्रकार का अद्भुत वर्णन है। इस प्रकार इसको संक्षेप में हम कि हे राधे, जो प्रार्थना की, हे राधे तुम्हारे हरि कत अनुनय करी, तुम्हारे प्रति हरि ने कितना अनुनय किया। हे राधे तुम्हारे हरि कत अनुनय करी, चाटू वाक्य बोली बे जखन, जब चाटू वाक्य से तुम्हारे सामने बोलेंगे, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, तुम्हें अनुकूल बनाने के लिए। से सब रहस्य कथा वृषभानु राजसुता, मनोयोगे ना करी श्रवण। से सब रहस्य कथा वृषभानु राजसुता, देखिए यहाँ पे, हे राधे तुम्हारे हरि, तुम्हारे प्रति हरि कत अनुनय वाक्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाटू वाक्य बोली वो जखन, जब जब, लेकिन उस सब कथा को सुन के भी जैसे तुम सुन नहीं रही हो। से सब रहस्य कथा वृषभानु राजसुता, मनोयोगे ना करे श्रवण, जैसे तुमने उनकी तो ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान ही नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी। मनोयोगे ना करी श्रवण, रंगमयी मोरसने, तो तुम रंगमयी अपने ही रंग में, अपने ही भाव में मग्न होकर, वास्तव में जब श्याम सुंदर मुझसे मिलने के लिए इतने आतुर और इतने अनुकूल होकर आए हैं, तो राधा रानी को भी कुछ नाटक और कुछ करने की इच्छा हो जाती है। हमारे स्वामी ने ऐसी है, क्या करें। तो रंगमयी उस अवस्था में भी कि भाई श्याम सुंदर पूरे अनुकूल होके मेरी चाटू वाक्य से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अवज्ञा करूंगी, मुझे से सुना ही नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू किंकरी। तो रंगमयी मोरस ने, हे रंगमयी तुम मेरे साथ करी बेगो आलापन, मेरे साथ आलापन करने में जैसे मग्न हो।
रंग देखी ब्रजेंद्र कुमार, इस अवस्था में तुम्हें देखकर ब्रजेंद्र कुमार क्या करेंगे फिर? तुम्हारे दुकुलांचले धरे यदि से श्यामल, तुम्हारे दुपट्टे को, उत्तरी उत्तरी वस्त्र को खींचेंगे। तुम्हारे दुकुलांचले धरे यदि से श्यामल, अहो बोली करीबे हुंकार, और श्याम सुंदर तुम्हारा दुपट्टा खींच लेंगे, तब उससे तुम एकदम सावधान होकर उन्हें फुटकार, ओ तुम क्या कर रहे हो, हाउ डेयर यू, हुंकार करोगी। और चाहिए हमारे पाने, बोली बेगो नेत्र कोने, हे किंकरी कर निवारण, हे किंकरी तुम रक्षा करो मेरी, इनको इनको दूर करो मुझसे। चाहिए हमारे पाने, बोली बेगो नेत्र कोने, नेत्रों से इशारा करके, हे किंकरी कर निवारण, इसको दूर करो। श्याम सुंदर कहाँ दूर होने वाले हैं? हे न काले गिरिधारी कत न आदर करी, भुज वल्ली करी बेधारण। उस समय गिरधारी राधा रानी की कलई को, भुजा को पकड़ लेंगे, हाथ को पकड़ लेंगे, भुज वल्ली करीबे धारण है। श्याम स्पर्शी अद्भुत रोमांच पुलक है, श्याम का स्पर्श पाकर अद्भुत रोमांच का अनुभव करेगी हमारी स्वामिनी। पुलक कत अंगे अंगे हई बे उद्गम है। उस अवस्था में प्रबोधानंदे ते कहे हास्यमयी से समय तब रस मूर्ति करीबे दर्शन। तो राधा रानी का कि भुजवल्ली को श्याम सुंदर पकड़ लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं ना। फिर मधुर मिलन का जो संपादित होगा, उस अवस्था में राधा रानी की जो उस रस मूर्ति रूप में राधा रानी का दर्शन करके धन्य हो रही है, उस दर्शन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। इसी इसी लालसा में, भाव में अपने आप को संलग्न करते हुए, रखते हुए आज हम अपनी वाणी का तो विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो इससे प्रश्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे बहुत ही कृष्णा। अद्भुत। एक सेकेंड अनम्यूट कर रही हूँ श्री गुरु। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। किंकरी, किंकरियों को जो किंकरी भाव में राधा रानी जिस प्रकार से अनुभूत होती है, तो उसी प्रकार उनके अनुगत्य में, इन किंकरियों के अनुगत्य में हमें भी राधा रानी का जो दर्शन है या राधा रानी का जो चिंतन है, उसी प्रकार का हमारे हृदय में प्रवेश। विशेष रूप से राधा रानी की जो महिमा है, वो इतनी अद्वितीय है कि जो तुलना जो की जाती है कि जो राधा रानी हेम गौरी तनु राय, जैसे स्वर्ण स्वर्ण मूर्ति ही है, तप्त कांचन गौरांगी न राधे वृंदावनेश्वरी, उसी हेम गौरी तनु राय, हेम गौरी तनु राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त स्फूर्ति के विराम के उपरांत राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा जो जगह जगह प्रकट हुई है, राधा रानी उस उतनी दिव्य मूर्ति के रूप में चिंतित है। राधा रानी की चिंता उस प्रकार से है।
तो जिस प्रकार जब तुलना की दृष्टि से राधा रानी को जो स्वर्ण स्वर्ण कांति से अथवा अनेक प्रकार की विद्युत से जो तुलना की जाती है, लेकिन संसार का कोई भी द्युतिमय या कांतिमय जो पदार्थ है, यदि बहुत सूर्य कांति या अनेक, तो अति कांतिमय पदार्थ को देख के तो आंखें हमारी झुलस जाती है। लेकिन राधा रानी तो दिव्य कांति छवि छवि को देखकर आंखें शांत होती है ना, किसी एकदम चिन्मय छवि। तो राधा रानी की छवि को देखकर क्या होता है, शांति प्राप्त होती है। जैसे प्रबोधान सरस्वती राधा रस सुधांजलि में हमने जो राधा रानी की जो अंग कांति है, गात्रे कोटि तड़ित छवि, अतः राधा रानी के अंग में कोटि विद्युतों की कांति है। थोड़े से विद्युत को देख के आंखों में बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है ना। तो बहुत विद्युत होगा तो उसमें उत्कट तेज अग्नि अग्नि उसमें अग्नि की अनुभूति होगी ना, गर्म लगेगी। लेकिन वैसा नहीं, जैसे विद्युत कांति तो आंखों के लिए पीड़ादायक, लेकिन राधा रानी की जो छवि है, राधा रानी के अंग में प्रेम की कांति, ये समझना। उससे राधा रानी की जो अंग में जो प्रेम कांति है, तो प्रेम कांति से संपन्न राधा रानी के दर्शन करने से हमारे नयन शीतल होते हैं। इसलिए प्रबोधान सरस्वती ने राधा रानी का जो चिंतन है छवि रूप में किया। गाते कोटि तड़ित छवि, तो ये जो चिंतन जो अनेक प्रकार का, हमें इनसे यही समझना है, प्रयास यही किया जा रहा है कि हमारी जो प्रेममयी राधा रानी की जो अंग छटा वास्तव में स्वर्ण जैसी अति उज्जवल, क्योंकि महाभाव से ही गठित उनका जो वदन है, महाभाव से ही प्रसूत उनके सब हाव भाव, उनकी अंग द्युति, सब कुछ है। इस प्रकार का जो राधा रानी का जो की जो स्थिति है, राधा रानी का जो सौंदर्य है, माधुर्य है, उनका रूप है, उन राधा रानी के चरणों में हमारी एकांत प्रार्थना है, या उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के अभाव में, मतलब राधा रानी हमारे लिए कितनी अद्भुत है, उस अद्भुतता का एहसास कराने के लिए ही हमारे आचार्यों ने और मंजरी भाव में प्रतिष्ठित रहकर हमारे षड गोस्वामियों ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ने, इस प्रकार राधा रानी को कितना अद्भुत मानकर हमारा आकर्षण जितना उत्कृष्ट होगा, फैसिनेशन उतना ही अधिक होगा। तो हम राधा रानी के दिव्य रूप का आकलन किस प्रकार करते हैं, तो एक रेफरेंस इस प्रकार, एक गोवर्धन में कृष्णदास बाबा जी, उनका एक उद्गार जो दिया है, राधा रानी की दर्शन उत्कंठा, मंजरी भाव के उपासकों के लिए, यदि ये भाव भी यदि हम नित्य यदि इसको अनुशीलन रूप में व्यक्त करके, कितना अद्भुत है। उसे बताया कि हाहा प्राणेश्वरी तू या विच्छेद अनले, राधा रानी का विच्छेद रूपी अग्नि, हाहा प्राणेश्वरी तू या विच्छेद अनले, निरवधि प्राण मोर धिकी धिकी ज्वले, ये दुख सागर हैते उद्धार करिया। तो राधा रानी के विरह सागर से उद्धार पाना चाहती है। श्री चरणे राखो मोरे किंकरी करिया,
हेनो दिन की हबे तब श्री मुखेर वाणी, करने ते सुनी वो आर नुपुर धनी। तो हम साधकों के लिए, मंजरी भाव के पास के लिए, हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय है, पंचेंद्रिय, उनके विषय क्या है? राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमारी पंचेंद्रियों के लिए विषय है ना? तो हेनो हेनो दिन की हबे तब श्री मुखेर वाणी, करने ते सुनिबो आर नुपुर ध्वनि। कब तुम्हारी श्रीमुख की वाणी से तुम मेरा आह्वान करोगी, मुझे किंकरी करके पुकारोगी, तुम्हारे नुपुरों की ध्वनि मेरे कर्ण में प्रवेश करेगी। तुम्हारे लावण्यामृत नयन चषकी, राधा रानी का जो लावण्य ग्लेमर है, राधा रानी का जो तारुण्य कारुण्य मिलकर जब उनका लावण्य झलकता है, तुम्हारा लावण्यामृत नयन चषके, नयन नयनों के प्यालों से मैं कभी बा करीबो पान परानंदे सुखे। परमानंद का अनुभव, सुख अनुभव करते हुए तुम्हारे लावण्यामृत का दर्शन चषकों से, नयनों के प्यालों से पान करूंगी। आघ्राण करीबो तब अंग परिमल, पुलकी पूर्णित हवे मोर कलेबर। आपके श्री अंगों का जो सौरभ है, सौरभ, उसके प्रति पुलकी पूर्णित हवे मोर कलेबर। तो राधा रानी के सानिध्य की ही कल्पना ना, राधा रानी के सानिध्य में आने से राधा रानी के श्रीअंग का जो परिमल है वो भी आघ्राण, उसे, उस गंध को पाकर हमारा पूरा कलेवर पल पुलकित होगा। कब होगा? पुलके पूर्णित हवे मोर कलेबर, कबे तवोच्छि कबे तव उच्छिष्टामृत दिव्य कृपा करी, पाइया कृतार्थ हवे ए नव किंकरी। तुम्हारा उच्छिष्ट पाने की, देने की आप कृपा करना, उसे पाकर कृतार्थ हो जाऊंगी मैं किंकरी। तो ये अंतश्चिंतन में, तो उस भाव में प्रतिष्ठित हम, हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ये सब ऐसा सौभाग्य कब होगा। तुम्ही मोर जप तप, तुम्ही मोर ध्यान, जन्मावधि तुमा बिना नाही जानी आन। तुम्ही मेरा जप, तुम्ही मेरा तप, तुम्ही मेरा ध्यान, जन्मावधि जन्म पर्यंत, जीवन पर्यंत तुमा बिना नाही जानी आन। और कुछ नहीं जान, और कुछ नहीं जानती तुम्हारे बिना। कांताली सहित तुम्ही जथाय बिहरो। कांताली मतलब कांत आली सहित, कांत मतलब भगवान श्री कृष्ण, आली मतलब सखियां। कांताली सहित तुम्ही जथा जथाय बिहरो, जहां भी तुम विहार करती हो, कृपा करी सही स्थाने मोरे दासे करी। सखियों के साथ तुम कांत के साथ विहार करोगे, लेकिन किंकरी रूप में मुझे सदा साथ रखना। मैं जहां भी तुम जाओगी, तुम्हारी सेवा के लिए उपयुक्त रखूंगी। कांदे दीन कृष्ण दास, तंते तृणधरी, अभिलाष पूर्ण मोर करो हेम गौरी। तो ये जो कृष्णदास के जी के लिए ही कोई सीमित नहीं है। हर साधक कांदे, अपने आप को यदि क्रंदन करने की स्पृहा, क्रंदन करना कोई चाहता है तो कह सकते हैं, हे स्वामिनी कांदे यही दीन, कांदे यही दीन दासी। जो भी अपनी दासी भाव में अपने आप को मानते हैं, कांदी दीन कृष्ण दासी, या गोविंद दासी, या जो भी दासी, दंते तृणधरी, अभिलाष पूर्ण मोरे करो हे मगिरी। तो वास्तव में जो एक स्कंदन रूपी हमारी जो साधना है, उसे तो जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में बार बार इन लालसाओं को व्यक्त किया है, इन लालसाओं को ही हमारे हृदय में उत्पन्न कराने के लिए ही हमारी साधना है। ये जो लालसा है उन्होंने व्यक्त की है, हमारे गोस्वामियों ने, महत्पुरुषों ने। वो हमारे लिए अनुशीलनीय है। ऐसा नहीं कि हम उनकी नकल कर रहे हैं, वास्तव में ये तो साक्षात ग्रहण करने के लिए है। क्योंकि ऐसा भाव हमारा जागृत हो जाए, अनुशीलन के माध्यम से ही होगा, उसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे कहते हैं कि जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। यदि कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो काम वासना जागृत होगी, लोभी व्यक्ति का संग करके लोभ हमारा भी जागृत होगा। उसी प्रकार इन महत्पुरुषों की वाणियों का हम अनुशीलन करेंगे तो राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा
से जो उन्होंने क्रंदन किया है, राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा से रोने का संकल्प, है ना, संकल्प हम भी उसको उद्गार के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ये उद्गार, संकल्प राधा के दर्शन पाने के लिए उन तक सीमित नहीं है, हम सबके लिए है। यही बात है, इस मंजरी भाव की उपासना बड़ी अनूठी है, लेकिन जो गंतव्य है राधा रानी के चरणारविंद की सेवा, युगल के युगल माधुरी, युगल विलास माधुरी का आस्वादन, तो साथ में समय स्थान उचित जो सेवा का सौभाग्य, वो किंकरियों को ही उपलब्ध है। वही सौभाग्य हमारे जीवन में संभव बने, इसकी निश्चितता, उसकी निश्चितता की आशाबद्धता हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ये संभव है इस अनुगत्य धर्म से। तो हम अपने इस अति उत्कृष्ट सौभाग्य को, सौभाग्य से संपन्न होने के लिए जो इस मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, हमें पीछे हट नहीं करना है, हमें आगे ही आगे बढ़ते ही चले जाना है। महाप्रभु की कृपा को का स्मरण करते हुए अवश्य ही हम उस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे, जिस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। ऑल राइट, किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो उसे प्रस्तुत करें। पूजा से क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्री गुरु। लीला तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन जब आप मतलब मेनली फिलोसॉफी बताते हैं तो बहुत मतलब बहुत कम, मुझे ऐसा लगता है एक या दो लाइन ही मेरे को समझ में आती है श्री गुरु। लैंग्वेज का भी मतलब बहुत हाई लेवल लगता है, और सिद्धांत तो है ही ऑब्वियसली। बस श्री गुरु कृपा करिए। जो बात आपने कही कि राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारी इंद्रियों के विषय होने चाहिए, तो कैसे श्री गुरु, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? प्रश्न दोहराएंगे, मैं बराबर स्पष्ट नहीं सुन पाया। आपने बताया कि राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही हमारे इंद्रियों के विषय होने चाहिए ना, यस। तो ये मतलब प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है श्री गुरु? किंकरियों के लिए आतुर है ना, इस प्रकार जो बताया ना कि हेनो दिन की हवे, वो दिन कब होगा, तब श्री मुखेर वाणी, तुम्हारे मुख की वाणी से तुम आह्वान करोगी कि किंकरी आओ, ये सेवा करो मेरे लिए। कर्णेते सुनीबो आर नुपुर, तुम्हारे नुपुर की ध्वनि कब कब सुन पाऊंगी। तो हमारी कर्णेंद्रिय है ना, उसके लिए विषय क्या हुए, राधा रानी के नुपुर की ध्वनि, और राधा रानी में पुकारे कि किंकरी आओ, है ना। तुम्हारे लावण्यामृत नयन चषके, तुम्हारे साक्षात दर्शन पाकर इन नयनों के प्यालों से मैं तुम्हारे लावण्यामृत का कब पान करूंगी। हाँ? कभी वा करीबो पान परानंद सुखे, आघ्राण करीबो तब अंग परिमल। राधा रानी के प्रति जो आकर्षण है, जो हमारी स्वामिनी है, उनकी सेवा, अरे कोई इतना उत्कृष्ट हो जिनके, हाँ, कोई 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 ऐसी जगह हो जहाँ पे इतना अद्भुत सुगंध हो, वहां पे कुछ सेवा करनी हो या कोई कार्य करना हो, वहां पे हम आकर्षित नहीं होंगे। तो हमारी स्वामिनी की जो अंग की गंध है, कितनी स्पृहणीय होगी हमारे लिए भी। आघ्राण करीबो तब अंग परिमल है, पुलक ही पुण्यत होगा, उस गंध से हमारा पूरा बदन पुलकित होगा। हमारी स्वामिनी का जो उच्छिष्ट है, उसको पान करने में हमारी जो रसना इंद्रिय तृप्त होगी, है ना।
इत्यादि इत्यादि। ऑलराइट। जी श्री गुरु। तो कभी कभी एक किंकरी तो अपनी स्वामिनी की स्वामिनी के प्रति पूरे मनोयोग से जो समर्पण है पंचेंद्रियों से ही है। मुख्य जो पूरा जो राधानी की उनके चित्त में केंद्रीभूत है, चित्त में छाई हुई है किंकरियों की। सभी दृष्टिकोण से सभी इंद्रियों इंद्रियों की जो दिशा है, इंद्रियों की जो गति है, जो प्रवाह है, वो राधारानी के प्रति ही धावित हो रही है। चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, सभी जो लालसा है उनके संबंध से ही है। तो किंकरी का ऐसा सोचना क्या आनंदमय नहीं है? तुम भी किंकरी हो ना, तो इस आनंद से, इस आनंद में अवगाहन करना है, इससे वंचित थोड़ी रहना है। हमारा जो आकर्षण है पंचेंद्रियों से राधा रानी के प्रति, वो सेवा भाव से, एप्रिसिएशन। हम तो सेविका है ना, अपने स्वरूप के अनुरूप अपने रूप को पहचानना है ना। हम पूरे जगत का सब कुछ जानकर भी अपने आप को यदि नहीं पहचानेंगे किंकरी रूप में, तो फिर ये सब जानकारी और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो हमें खुद को व्यक्तिगत रूप से डूबना है। ये थोड़ी कि हम इसका वर्णन करके किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं कि देखो हम कितना कितना अधिक, कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुन कौन रहा है? तुम सुन रही हो तो कौन सुन रहा है? ये मेरा प्रश्न। क्या पूजा मंजरी नहीं सुन रही है ये? जी श्री फिर ये प्रश्न क्यों? श्री गुरु, आप जो भी लाइन बताते हैं, जो भी वर्ड बोलते हैं, मतलब वो एक बार में तो पल्ले नहीं पड़ता है। जब दोबारा उसको सुनते हैं और मतलब लाइफ में कभी कभी एक्सपीरियंस भी करते हैं ना, तब समझ में आता है। यस यस यस। गुरु ने मतलब ये बताया था, इसका बहुत हाँ। डिफरेंट है श्री गुरु। हम हम अनंत जन्मों की जो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए हैं ना, तो इसके कारण इस प्रकार का सौभाग्य का निरूपण से हमें जैसे वी फील डिस्टेंस के हो, हमें कहाँ खींचा जा रहा है कि हम उसके योग्य हो सकते हैं। कृपा से ही संभव है। महाप्रभु की कृपा का हमें सतत स्मरण करना है कि महाप्रभु हमें किंकरी रूप में देखना चाहते हैं। महाप्रभु का ये मनोभिष्ट है, तो हम अपने आप को किंकरी रूप में प्रस्तुत करने में क्यों पीछे करेंगे? सिंपल इज दैट। ये तो कृपा धारा हम तक पहुंच गई है ना। अब हमें इनसे, अब इससे वंचित नहीं रहना है। अब हमें इनसे कोई अनफेमिलियरिटी डेवलप नहीं करनी है। वी हैव टू बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर विद दिस। अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते हम उसी भाव, उसी के अनुरूप अपने आप को मानने लगेंगे, और जिस जिसके अनुरूप हम अपने आप को मानने लगेंगे, वैसे वैसे ही हो जाएंगे। साधने भावी वो जहाँ, साधन अवस्था में अपने आप को जिस रूप में हम चिंता करेंगे, भावी मतलब जिस रूप की भावना करेंगे हम साधन अवस्था में, साधने भावी वो जहाँ, सिद्ध देहे, सिद्ध अवस्था में, सिद्ध रूप में पाइबोता हम अपने आप को वही उसी प्रकार उपलब्ध करेंगे। तो जो हम हैं, जो हम हैं उससे परिचित होना तो आवश्यक है ना। हम अपने आप से ही परिचित नहीं हो पाए, तो हमें ये चैलेंज होना चाहिए कि जो हम हैं उसे पहचाने। ऑलराइट। जी श्री गुरु। एक तो मैं किंकरी हूँ, मैं राधा रानी की चरण दासी हूँ, ये मान के फिर कोई दोष नहीं उस प्रकार के चिंतन में। ऑलराइट।
जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री गुरु, एक बात और बोलना चाह रही थी। मैं यहाँ पूना आई हुई हूँ। श्री गुरु, जब भी आई, पहली बार ही मैंने गौर निताई के दर्शन करे श्री गुरु। इतने दिव्य श्री गुरु, उनको देख के तो मुझे आपकी ही याद आती है। और ऐसा लगता है जैसे गौरता है ना, बुला रहे हैं कि आओ बैठो। मतलब एक मिनट भी इधर उधर जाते ना तो उनका स्मरण हुआ था, और बार बार मंदिर की तरफ जैसे कोई खींच रहे श्री गुरु। ऐसा लगता है जैसे आप ही बोल रहे हैं उनके अंदर से। बहुत दिव्य है श्री गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। तो उनसे उनसे अलग थोड़ी है हम। तुम भी उनसे अलग हो क्या? ऑलराइट। हरे कृष्णा। गौरांगी। और श्रद्धा का प्रश्न। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। अरे, मेरा कोई प्रश्न नहीं है श्री गुरु। मेरे को तो आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना है। श्री गुरु, रोज जब भी आपका लेक्चर रहता है, सत्संग रहता है, हम सुनते हैं ना, तो वही वही बातें, मतलब आप इतने अच्छे तरीके से वापस वापस ऐसा धीरे 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 धीरे, जैसा घूट घूट अमृत पिलाते हैं ना, वैसा आप बराबर याद करवाते हो। तो मेरे को है ना, कुछ कुछ बातें ऐसे स्मरण में रहती है। मैं भी कोई कार्य करती हूँ ना, तो मेरे को इतनी याद आती है श्री गुरु आपकी, कि मेरे श्री गुरु ऐसा बोलते हैं। तो है ना, मैं आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह आप कृपा बनाए रखिए श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम। ये स्वामिनी मति। ऑलराइट। किसी का कोई और प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ठीक है। निताई गौर ओके, प्रेमानंदे हरि हरि। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो हमेशा के हर बार ये ऐसा लगता है कुछ तो अलग, पर फिर भी अनुपम, यही कहने को दिल करता है कि अनुपम से भी अनुपम, हर बार की तरह। मानो जितने, ऐसा लगता है इतने मोती आप बिखेरते हो इतने से समय में, जिसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी खास करके आज की लीला का, जो वो जो वो आपने एपिसोड का, इट्स रियली अमेजिंग कि श्याम सुंदर को देखकर हमारी स्वामिनी मानो उनको देखकर भी अनदेखा करती है। और जो, Apparently, apparently. बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं को देखकर ही प्रसन्न होती है, फिर भी ऐसा लगता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके ये भाव भी श्याम सुंदर को प्रसन्न नहीं करते हैं। तो अपरेंटली उनका ये बिहेवियर भी उनको खुश करने के लिए ही होता है। पर ये कितना, अ, ये मोड़ भी मान करती है स्वामिनी, ये सुना आप हमेशा ही आपसे, पर ये बिल्कुल आज अलग सा लगा। बहुत, इट्स इट्स इतना अट्रैक्टिव, और इतना जैसे कोई एक अलग ही एंगल स्वामिनी के प्रेम का दर्शाता है कि सब कुछ निछावर करके भी मानो यूं जताती है कि यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर मी। ऐसा लगता है कि क्यों क्यों तुम मेरा इंतजार कर रहे हो।
इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब जितना भी कहूँ ऐसा लगता है कि कम ही है। माने मानव स्वामिनी के सौम्य भाव के साथ साथ उनकी जो एक एक जो प्यारी सी नटखटता, एक शरारत सी, वो ये सामने आती है। केवल शाम के सामने, बाकी सबके लिए सरल है हमारी स्वामी। बिल्कुल। से तो इसे समझना, ये इसे महसूस करना, ये आसान तो नहीं, पर जितना भी कण मात्र भी एहसास हो सकता है, केवल और केवल आप ही की कृपा से हो पाता है। वरना हम्म, कुछ भी नहीं। जो आपने कहा अभी एट द एंड, जो बंगाली लाइंस, उसी में से कुछ लेकर मैं बंगाली में 4 लाइन कहना चाहती हूँ। आई नो कि सबको शायद समझ में ना आए, पर फिर भी। আকাশ মানো ঢাকা ছিল, আকাশ মানো ঢাকা ছিল, কালো মেঘের ছায়ায়। আকাশ মানো ঢাকা ছিল, কালো মেঘের ছায়ায়। তুমি সূর্য হয়ে, তুমি সূর্য হয়ে এলে, মনের আকাশ থেকে অন্ধকার সব দূর করে দিতে। তুমি সূর্য হয়ে এলে, মনের আকাশ থেকে সব অন্ধকার দূর করে দিতে। তুমি জপ, তুমি তপ, তুমি সাধনা আমার। তুমি জপ, তুমি তপ, তুমি সাধনা আমার। জন্ম পর্যন্ত কিছু নাহি জানি, শুধু জানি তোমায়। কিছুই নাহি জানি, শুধু জানি তোমায়। কিছু নাহি, কিছু নাহি কাছে আমার, কোনো নেহি যোগ্যতা আমার। কি দেব আমি তোমায় বলো, তবু করি প্রার্থনা এই তোমার চরণে। দূর না করিও কখনো, দূর না করিও কখনো, নিজের চরণ থেকে এই অভিলাষা। আর তো নাহি কিছু, আর তো নাহি কিছু। हाँ ले आओ। धन्यवाद शब्द, क्या क्या बताने के लिए? धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। मेरे पास कुछ आया नहीं है।
हाँ तो ऊपर ऊपर भेजो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 फिर राम ऐसे कहेंगे हरे परम पूज्य हरे हरे भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेत निताय गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरि। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। श्री प्रणाम स्वामी श्री गुरु महाराज। हरे कृष्णा। निताय हरे गौर कृष्ण प्रणाम प्रेमानंदे श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण It's just arrived. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Jai Guru Premanande Hare Hare Bol.